हाँ जी, नमस्कार। अनमोल मणि चैनल के कहानी की श्रृंखला में हम एक बहुत सुंदर नई कहानी लेकर आए हैं। और ये कहानी जब आप सुनेंगे ना तो लगेगा कि कैसा हम जीवन जी रहे हैं। आप निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो ये कहानी है एक लकड़हारे की। लकड़हारा जो है जंगल में लकड़ी काट करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता है। और वो लकड़हारा अभी से नहीं लकड़ी काट रहा है, उसके पिताजी भी लकड़ी काट रहे थे, उसके पिताजी के पिताजी भी लकड़ी काट रहे थे। तो एक ऋषि थे, संत थे, मुनि थे, वो उन्हें 2 पीढ़ियों से जान रहे थे। तो लकड़हारे से वो ऋषि बोले कि अरे भाई, आप जो है ऐसे कब तक लकड़ी काट काट के अपना जीवन गुजारा करोगे? तुम थोड़ा और आगे बढ़ो तो चंदन की लकड़ियां भी हैं इस जंगल में। तो लकड़हारा बोला कि महाराज, आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं इतने वर्षों से लकड़ी काट रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि जंगल में कहां पर क्या है। तो संत ने कहा, देख भाई लकड़हारे, मैं आया हूं तेरी किस्मत बदलने, तू अच्छे से समझ ले, तू और जंगल में आगे बढ़, जरा मेहनत कर, तो तुझे चंदन की लकड़ियां मिलेगी। और चंदन की लकड़ियां तू थोड़ी सी काटेगा और तेरे को हफ्ते भर 10 दिन के लिए तेरी कमाई जमा हो जाएगी। 10 दिन तक तेरे को काम नहीं करना पड़ेगा उतना, और बड़े आराम से तू 10 दिन गुजारा कर सकता है। तो लकड़हारे ने सोचा कि ऋषि मुनि बोल रहे हैं तो क्यों ना एक बार आजमाइश करके देखा जाए। तो लकड़हारा आगे जंगल की ओर बढ़ा। देखा, हाँ भाई, उसको जो है ऋषि ने समझा दिया था कि चंदन की लकड़ी कैसी होती है, क्योंकि उसे तो पहचान नहीं थी। इतने वर्षों से वो लकड़ी काट रहा था, लेकिन चंदन की उसे पहचान नहीं थी, इसीलिए वो साधारण लकड़ी काट के अपना जीवन गुजारा कर रहा था। और कभी उसने चंदन की लकड़ी काट भी ली होगी और ऐसे ही बेच दिया होगा, क्योंकि उसको परख नहीं थी चंदन के लकड़ी की। और चंदन के लकड़ी की परख किसने दी? उस संत ऋषि मुनि ने। अब उसने चंदन की लकड़ी काटी, जब बाजार में बेचने गया तो जो पहले लकड़ी बेचता था उससे कई गुना धन उसे प्राप्त हुआ। उसने सोचा, वाह, हमारे पिताजी ने भी नहीं समझा था, उनके पिताजी ने भी नहीं समझा था, और मैं भी ऐसे ही जिंदगी गुजार दे रहा था। ये तो उसका ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो उनके प्रणाम करने गया। तो कुछ दिन तक तो चंदन की लकड़ी काटता रहा। फिर उसके बाद ऋषि ने कहा कि अरे लकड़हारे, तू क्या पूरी जिंदगी भर चंदन की लकड़ी ही काटता रहेगा क्या? तो बोले, महाराज, और क्या करूं? आप पहले सादी लकड़ी काट रहा था, तब आप बोले चंदन की लकड़ी काट। अब चंदन की लकड़ी काट के गुजारा कर रहा हूं, फिर भी बोल रहे हो। बोले, अरे भाई, तू थोड़ा और आगे तो बढ़, आगे तुझे चांदी की खदानें मिलेगी। अच्छा, इसी जंगल में? तू थोड़ी मेहनत तो कर। तू एक बार चांदी की खदान से जब चांदी ले आएगा ना, तो हो गया फुर्सत। कितना कमाएगा तू और कितनी आराम से जिंदगी बिताएगा, तू सोच नहीं रहा है। ऐसा करके संत ऋषि ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से तू आगे बढ़ेगा और जंगल में कहां जाएगा तो तुझे चांदी की खदान मिलेगी। अब वो गया और उसे सही में चांदी की खदान मिल गई। अब तो वो लकड़ी काटना बंद और चांदी ले आया और खूब बढ़िया धन कमाया और आलीशान बढ़िया रहने लग गया। उसके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ने लग गए, बढ़िया बंगला बना लिया, सब कुछ कर लिया अच्छा से। अब फिर ऋषि मुनि को प्रणाम करने गया कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बोले, क्या जिंदगी बदल दी? तू चांदी में ही अटका पड़ा है।
कह रहे मेरी तो चांदी कट रही है बोल रहा है बस। अरे तू थोड़ा जंगल में जाकर और आगे मेहनत करेगा तो तुझे सोने की खदान भी मिलेगी। अरे क्या मुनि साहब, आप तो बिल्कुल बस आप पहले लकड़ी काटने के लिए बोले, फिर चंदन की लकड़ी बोले, फिर चांदी बोले, सब मान गया। अब आप मेरे को कितनी मेहनत कराओगे? अरे बोले तू कर तो भाई, आगे तेरे को सोने की खदान मिलने वाली है। अब वो बोला कि चलो भाई, फिर एक बार ऋषि की बात मान लेता हूं। और वो और मेहनत किया तो उसे सोने की खदान मिल गई। अब वो सोने की खदान पाकर जो है वो तो पूरा करोड़ों में खेलने लग गया। अब वो ऋषि मुनि को कहाँ पूछने वाला था, बिल्कुल अपने में बिल्कुल खो गया, धंधा सेठ बन गया। तो एक बार ऋषि उसके बंगले के बाहर गए तो वो लकड़हारा जो है बहुत दिनों बाद जब ऋषि को देखा तो पूछता है आप कौन? बोले क्यों, तू भूल गया? सोने की खदान बताने वाला, चंदन की लकड़ियां के का मार्ग दिखाने वाला मैं था, तू भूल गया? अरे अरे महाराज आप, हाँ, अरे तू तो इतना में ही संतुष्ट हो गया और भूल गया, मैं तो तेरे को हीरे की खदान बताने वाला था। अरे ऐसा है क्या? अब उसके अंदर लोभ आ गया, धन तो कमा ही रहा था बहुत। अब महाराज से बोला अच्छा मुझे हीरे की खदान भी बता दो। अब वो हीरे की खदान जब ऋषि ने बताई और वो फिर से मेहनत करने निकला। व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा कमाता है और सोचता है वाह मैंने सब कुछ पा लिया। अरे यदि आप सोचेंगे तो पूरे विश्व के अंदर में कितने सारे देश हैं और उन देशों के बीच में छोटा सा भारत है। जब आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से देखेंगे तो भारत छोटा सा दिखाई देगा और उस भारत में आपका राज्य उससे भी छोटा, फिर आपका जिला उससे भी छोटा, फिर आपका घर उससे भी छोटा, और आप कितना अभिमान करने लगते हैं। आपको पता नहीं है कि हीरे की खदान और मिल रही है। अब ऋषि की बात सुनी और हीरे की खदान ले आया। अब तो वो दिन दूना रात चौगुना और कमाने लग गया। धन दौलत, गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां और जमाने भर की प्रॉपर्टी। अब उसके नशे में वो डूबा रहा। फिर एक दिन ऋषि उसके दरबार पे आए तो उसे बोला अब क्या है भाई, अब काहे को आए हो? अब तो मैं बड़े आराम से जी रहा हूं। अब आप बिल्कुल मत आइए करके उसका अपमान करने लगा। जब अपमान करने लगा तो गुरुदेव ने सोचा कि देखो जिसने इसको आगे बढ़ाया उसको ही भूल गया और उसका ही अपमान कर रहा है, अब इसकी क्या गति होगी? तो जाने लग गए ऋषि। तो बोले रे 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 आप नाराज हो गए, आप बताइए और क्या है? बोले तू इतना सब कुछ किया और सारा कुछ डूब गया और तू उस खदान को तो पाया ही नहीं है जो मैंने पाया है। अब बता तू सुखी है कि मैं? बोले हाँ महाराज, मैं इतना धन कमाया लेकिन मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा हूं। हमेशा यही चिंता बनी रहती है कि ये धन कहीं लुट ना जाए, कहीं चोर न ले जाए, और कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी कोई बीमार पड़ता है। बोले इसका कारण क्या है तेरे को मालूम है? इसका कारण ये है कि तू बाहर की खदानें तो मेरे मार्गदर्शन में इकट्ठी कर लिया, लेकिन तूने कभी ये नहीं पूछा कि हे गुरुदेव आप मुझे इशारे दे रहे हैं और सब धन कमाने के लिए बोल रहे हैं, आप कौन सी जो खदान पाए हैं जिससे आप सदा ही खुश रहते हैं? तो गुरुदेव ने कहा कि तू अभी बाहर खदानें खोज रहा था और मैं तुझे बाहर की खदानें बता रहा था क्योंकि तेरा ध्यान बाहर ही बाहर था। अब तू अंदर जा, अपने अंदर जा, अपने अंदर झांक, देख तेरे अंदर कितनी शांति। तू शांति खोज रहा था हीरे में और सोने में और चांदी में और भटक रहा था, अब तेरे अंदर कितनी शांति है, तू पहले झांक। अंदर में कितनी खदान है, आनंद से तू भरा हुआ है, सुख से तू भरा हुआ है। तब उस लकड़हारे ने असलियत को समझा कि वास्तव में हमारे अंदर की जो पूंजी है, अंदर की जो खदान है,
उसको तो हम कभी खोदते ही नहीं हैं, स्वदर्शन कभी करते ही नहीं हैं, स्वचिंतन कभी करते ही नहीं हैं, हमेशा पर दर्शन पर चिंतन में लगे रहते हैं और ढूंढते रहते हैं खजाना सारी दुनिया में, जबकि ये खजाना आपको सुख नहीं देता है। तो ये लकड़हारे की कहानी से आपने बहुत अच्छा समझा होगा कि हमारी भी कभी ऐसी स्थिति रही होगी कि हम छोटे से रहे होंगे, फिर बहुत पैसा कमाने के बाद घमंड आ गया, घर मकान बंगले का जो है भान आ गया और लोगों से अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिए, वीआईपी बन गए, अंदर घुस गए, ठीक से मिल नहीं रहे हैं। ऐसे भाव जब हम पैदा करने लगते हैं तो हमारे अंदर वो बाहर का जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अंदर की खजाने को हमेशा उपयोग करते रहें। अंदर का खजाना आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। अच्छा जी, ओम आनंद।